ये एग्जाम डेट 10 सितंबर का 4 to 5 PM शिफ्ट का CGL का पेपर है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द टेबल बिलो शोज इनकम्स अर्न्ड बाय 5 एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। द टोटल अमाउंट ऑफ एरियर्स पेड बाय कंपनी ड्यूरिंग इज व्हाट परसेंट ऑफ द। अच्छा, तो एरियर हम लोगों को ऊपर रखने हैं और बोनस हम लोगों को नीचे रखना है, परसेंटेज। अच्छा, एक निगाह अगर इस पे डालते हैं, देखो ऑप्शंस पे, तो ये 1 4 2 3 काफी दूर दूर ऑप्शंस है, तो टोटल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। देखो 23 इंटू 2 अगर करेंगे तो ये हम लोग को 46 मिल रहा है, यानी कि 2 से थोड़ा सा कम हो गया। 21 2 सा 42, यानी 2 से ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। 25 2 सा 50, थोड़ा सा कम हो गया। 27 2 सा 54, ये थोड़ा सा कम हो गया इंटू 2 टाइम्स करने पे। 28 2 सा 56, एग्जैक्टली 2 आ रहा है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 200% अपन लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर ये पास पास होते तब थोड़ा सा हम लोगों को कैलकुलेटिव बनता, पास पास नहीं है तो ये हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंज आर्टिकल हैविंग अ मार्क प्राइस ऑफ 1 इज सोल्ड इन फेस्टिवल सीजन है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। बस केवल इतना पढ़ा करो, 20 30 10 व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी पेड बाय अ कस्टमर इफ शी बाइज। देखो अगर ये 10% है ना, तो 10% में 100% सेलिंग प्राइस में 9 की डिविजिबिलिटी चेक हो रही होगी, क्योंकि ये 9/10 होगा। तो अगर तुम अप्लाई करते हो तो ये इसमें नहीं अप्लाई हो रहा है, इसमें भी नहीं अप्लाई हो रहा है, इसमें भी नहीं अप्लाई हो रहा है, तो एक ही में अप्लाई हो रहा है, ये आंसर है। अब सपोज करो कि 2 इसने दे देता, सपोज करो कि 2 में यूनिट डिजिट या फिर हम लोगों का 9 की डिविजिबिलिटी लग रही होती। जैसे एग्जाम्पल के लिए उसने 594 भी दे दिया और 504 भी दे दिया, अब थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। तब फिर आपको क्या करना है, इसका डायरेक्टली ले लो, बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, इसका सीधा एक 10 पे 8 का, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद में तुमको आंसर मिल जाएगा। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज इफ द सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग पेपर अलोंग इट्स वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है। भाई वॉल्यूम है तो पाई है तो 11 की डिविजिबिलिटी जरा चेक कर लो, अगर लग रही है 2 में लग रही है तब आगे देखेंगे, वरना नहीं है। तो ये +3 हो गया और ये +3 और ये +8, तो ये 11 में लग रही है, इसमें लग रही है क्या, +3 और -1 नहीं लग रही, इसमें +3 -2 नहीं लग रही, इसमें +3 प्लस का 7 नहीं लग रही, तो तीनों कट रहे हैं, एक हो रहा है तो ये एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQR MON सच दैट PQR, ये देखो ये कॉन्ग्रुएंट दे दिया इसने, यानी कि PQR एग्जैक्टली अपन लोगों का MON के बराबर है, ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। PQR एंगल ये 82 दे रहा है, QRP ये 47 दे रहा है, RPQ ये इसने 51 दे दिया, MON का मतलब O एंगल, तो O की वैल्यू है 5 - 8 इज इक्वल टू 82, तो 5y 90 हो गया, y आ गया 18। अब इसने निकलवाया हुआ है x + y, तो ये जब 18 है तो x की वैल्यू ज्यादा होगी ना, ये तीनों तो नहीं होंगे, तो ये आंसर हो गया। इसके आगे सॉल्व भी नहीं करना, निगाह मारते चला करो ऑप्शन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम। 1/5 का मतलब 20% अपन लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट रेट पर एनम इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स, तो n अगर हम लोगों के नंबर ऑफ ईयर्स हैं तो r जो है ये 5n है, तो ये मल्टीप्लाई करके 20% के बराबर आ गया, यहाँ से n² 4 n2। अब n2 का मतलब ये हो गया कि r जो है अपन लोगों का 10% हो गया। नेक्स्ट कंडीशन, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय 3%, यानी कि अब जो हम लोगों का r है ये 13% का हो गया है। हाउ मच विल बी सिंपल इंटरेस्ट टू बी ऑन 56, तो हम लोगों को करना है 36 × 56 × 6। यूनिट डिजिट अगर चेक करते हैं तो सब में 8 है, यूनिट क्या 2 डिजिट्स भी सेम है, और तो बाकी का फिर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो फटाफट कर लेते हैं, 6 6 36, 3 36 हो गया इंटू 13, 13 6 78, 13 3 39, 39 ऐड कर लेते हैं 6 4 4 3 6 8 आंसर आ गया, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर इज। अच्छा, ऑप्शंस पे निगाह मारे हैं तो देखो ये 0.6767 है, यहाँ पे ये 696969, जो भी कुछ डिसाइड करेगी वो ये वाली यूनिट डिजिट करेगी, तो हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि हम लोग यहां तक इसको पहुंचे। अब जरा फॉर्मूला देखते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1 अपॉन 6,
तो ये तो सम का होता है, और अगर एवरेज देखें तो यहाँ पे n लग के ये कैंसिल हो जाता है। तो हम लोगों को करना है 45 प्लस 1 46 इंटू 91/6 का करना है, यानी कि ये 23 करना है। अब देखो 23 इंटू 90 प्लस 1 ले लो, और ये यहाँ पे 3 रह जाएगा ना हम लोगों का, ऐसे सपोज करो और अपॉन 3 कर दो। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 23 इंटू 90/3 प्लस 23 इंटू 1/3, इसको लिख दिया 21 प्लस 2/3/3, और ये 30 हो गया। तो इससे कितना आ गया, इससे तो 690 आ गया। ये कैलकुलेशन ट्रिक यूज किया करो, ये 7 आ गया, तो 697, और ये 0.67 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये कैलकुलेशन ट्रिक है, इसको यूज करो, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन सुनीता एंड ममता 85% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट्स बट 2% वर इनवैलिड। देखो 2% इनवैलिड है। इफ सुनीता गॉट इतने वोट्स विच इज 78% ऑफ वैलिड वोट्स है, तो अगर मैं 64974 इंटू 100/78 कर दूं तो ये मेरे टोटल वैलिड वोट्स आ जाएंगे, टोटल वैलिड वोट्स। इसमें ये 2% इनवैलिड है, तो 100/98 कर दूंगा तो ये मेरे आ जाएंगे टोटल वोट्स पोल्ड, और इसमें 100/85 अगर कर देंगे तो ये आ जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। चलो इसको काट लेते हैं, तो ये 17 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब देखो ये चैलेंजिंग है, तुमको ये मल्टीप्लाई करना है और इसको कैलकुलेट करना है। आंसर्स पे अगर निगाह मारते हैं तो ये थोड़े दूर दूर हैं, तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक चीज देखो, अगर इनकी यूनिट डिजिट्स 10 डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 7 63, यानी कि 63,000 तो सीधे सीधे बन रहा है, और ये 63,000 के करीब का है। अब हम लोग यूनिट डिजिट अगर देखें, 8 8 दूसरा पेन ले लेते हैं, 8 8 64, 7 4 28, तो यूनिट डिजिट हम लोग को 8 की मिल रही है, और यहां से 4 2 8 की भी मिल रही है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये आपस में कट रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन भी तो है, 1.25 तो हो नहीं सकता ऑप्शन, तो ये 1 लाख वाला ऑप्शन इस तरीके से लग जाएगा। एग्जामिनेशन में वो फिगर ऐसी भी देगा जो आपस में कट रही होगी, तो इस चीज को यूज करो, आगे बढ़ो। इफ वन मैन एड 6 लीटर्स ऑफ वाटर टू 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, अच्छा 10 का 6 से रेशियो ले लिया, एंड अनदर मैन एड्स 4 लीटर्स ऑफ वाटर टू 8 लीटर्स ऑफ मिल्क, 4 लीटर्स वाटर, तो यहां से रेशियो 2:1 आ गया, यहां से 5:3 आ गया, इनका टोटल हो गया 8 और इनका टोटल हो गया 3। क्वांटिटी बराबर करेंगे तभी ये रेशियो हम लोग लिख पाएंगे, तो इसमें इंटू 3 कर दो, इसमें इंटू 8 कर दो। मिल्क, रेशियो ऑफ मिल्क है, तो मिल्क यहाँ पे कितना हो गया 15, यहाँ पे कितना हो गया 8 2 16, तो 15 16 आंसर आ गया। ठीक है, क्वांटिटी को बराबर करना तब आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, ये u हो गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये v हो गया। हम लोग हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 105 डाउन स्ट्रीम, 105 डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हो गया 18 प्लस 21 प्लस 105/15। सीधे सीधे ये कैलकुलेट करना है और हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, 7 प्लस 5 12, तो 12 आंसर है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप्स P and Q can completely fill a water tank in 10 hours and 15 hours respectively. A pipe A can empty a tank fully complete within 12 hours. Initially the tank is empty and only pipe P and Q are opened at 6 am and pipe R is opened at 9. By what time will the tank be completely filled? देखो उसने टाइम बोला हुआ है, यहाँ पे ये टाइम दिए हुए हैं दोनों, तो हम लोग x बजे इसको निकाल लेंगे, x o'clock ले लेंगे, x बजे ले लेंगे, तो दो हम लोगों के x-6 आवर्स तक चले, और एक हम लोगों का x-9 आवर्स तक चला है। ये जो चला है ये 10 चला है और ये 15 चला है, ये दोनों ने प्लस काम किया। ये वाला जो है ये माइनस करके टैंक इज फिल्ड है तो इक्वल टू 1 कर दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर हम लोगों का आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं 60 6x प्लस 4x माइनस का 5x, ब्रैकेट लगा लेना वरना गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट 36 प्लस 24 माइनस का 45,
इज इक्वल टू 60। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हम लोगों का 5x माइनस का 36 प्लस 24 60 15 हो गया। हाँ ये कहाँ ले गए, ये तो 1 है, इक्वल टू 60 के बराबर। 5x इज इक्वल टू 75, x इक्वल टू 15। अब ये 15 आवर्स हो गया, 15 टाइम हो गया, तो 3 बज जाएंगे ना पीएम, इससे ये सीधे आ जाता है, तो ये 3 PM ले लेना, x बजे ले लेना इसको, x o'clock। नेक्स्ट कह रहा है विच डिजिट शुड कम इन प्लेस ऑफ स्टार एंड इफ 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 8 and 5। देखो 8 and 5 है तो 40 हो गया ना, 40 का मतलब ये फिक्स हो गया कि यहाँ पे 0 आएगा, ये 0 आने वाला है, तो ये हट गया। अब 40 का मतलब बाकी के जो, जैसे ये 6 2 6 8 4 स्टार है, तो ये हम लोगों का 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड में यहाँ पे 4 है, तो ये लग गया, खत्म हो गया। What is the central angle of sector of circle whose area and perimeter are respectively equal to 209 and 63 if it is given that its radius is non-negative rounded up to 1 decimal places। देखो ये जो है ये ज्योमेट्री कम मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा देखो। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, इसने ये हम लोगों को डिग्री में दिया हुआ है ना, और अगर हम लोग ऐसे देखें डिग्री में, अगर हम लोग देखें इसने पेरीमीटर दिया हुआ है आर आर, तो ये 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री हो जाएगा। और अगर हम लोग एरिया देखें इसका आर है तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम लोग आपस में कंपेयर करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और थोड़ी सी ये थीटा बाई 360 हम लोगों को परेशान कर सकता है, करेगा ही अगर ये अननोन है तो इसकी जगह पे बेटर क्या है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिग्री मोड हम लोग रेडियन में अंडरस्टैंड करें। रेडियन में क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अंदाज लग जाता है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो रेडियन में हम लोगों को क्या चीज मालूम है, ये आर है, तो ये अगर थीटा है तो ये आर थीटा डिस्टेंस हो जाता है, इसको हम लोग एल ले लेते हैं। और अगर हम एरिया के बारे में बात करेंगे तो ये अगर थीटा होगा तो हाफ आर इंटू एल इसका एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे 209 दिया हुआ है, तो 1/2 आर एल बराबर 209 के। क्वाड्रेटिक तो यहाँ पे भी बनती है, आर एल इज इक्वल टू 2 इंटू 209 कर दिया हमने। लेकिन एक सहूलियत है, वो ये है कि हम यहाँ पे फैक्टर्स बना सकते हैं, फैक्टर से एक अंदाज ले सकते हैं, क्योंकि एक हम लोगों को यहां से भी मिल रहा है ना, 2r प्लस आर थीटा एल इज इक्वल टू 63 दे रहा है, तो कुछ ना कुछ करके हम लोगों को मिल जाएगा। इसके फैक्टर कर लो, तो 2 इंटू 19 इंटू 11 हो गया, ठीक है। अब ये 63 के बराबर आ रहा है, 19 2 से 38 है, तो एल की वैल्यू कम हो रही है, तो हम लोग आर को 22 डाल देते हैं, तो 2 इंटू 22 प्लस 19 हम लोगों को मिल रहा है। इसका मतलब एल हम लोगों का 19 हो गया और आर जो है ये हो गया 22। अब हम लोगों को चाहिए थीटा, तो ये वाली वैल्यू दे रहा है, तो आर थीटा जो है वो हम लोगों का थीटा की वैल्यू हो जाएगी 19/22। अब ये हो रही है रेडियन में, रेडियन में हो रही है, तो अब अगर हम लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये 180/पाई है, 22 इंटू 7 कर देंगे। इसको जरा काट लेते हैं, तो ये 90 आ गया, ये 45 आ गया, तो 9 7 63, ये 133 बाई दोनों 11 है, तो ये 121 हो गया और इंटू का 45। अब एक दिखने लगा हम लोगों को कि आंसर हम लोगों का ये हो सकता है। अब आगे अगर इसके कैलकुलेशन को देखें तो ये देखो 1 टाइम्स तो हो ही रहा है और ये 12/121 हो रहा है। इसको अगर हम लोग 120 ले लें अप्रोक्सीमेशन में, तो ये 1.1 इंटू 4.5 हो रहा है, और यहाँ पे राउंडेड अप टू 1 डेसिमल प्लेस भी बोल रहा है, तो ये कितना हो गया 49.5, सीधे आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 280 xy इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ऐसा करो, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। वैल्यू डाल दो, 280 माइनस 240 अपॉन 280 प्लस 240, और जो आंसर है वो अपन लोग इसका अंडर रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। 4 से काट लो,
तो 7 माइनस 6 प्लस 7 प्लस 6 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1/13। तो आंसर हो गया √1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6। अच्छा, ये वाली वैल्यू इसने हम लोगों को निकलवा रखी है। इसमें ऊपर नीचे अगर हम लोग देखो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर कर दिया तो ये sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। इसमें अगर हम लोग देखें तो 5 अगर हमने कॉमन ले लिया तो प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 आ रहा है। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोगों को 2 मिल गई, यानी कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 मिल गई, यानी कि cos थीटा हम लोगों को 1/√2 मिल गया। चाहो तो 45 से कर लो, वरना फिर इसको ऐसे देख लो। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू 1, ये √2, तो 2 प्लस √2। ये PYQ पर है, पुराने क्वेश्चंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विद द लाइंस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 करना होता है। ये वाली वैल्यूज को देख लेते हैं। तो 2/1 इज इक्वल टू 7k/1, तो k की वैल्यू 2/7 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इतना, स्क्वायर यूनिट्स फाइंड द पेरीमीटर। इसका अंडर रूट अगर हम लोग करें तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 4x + 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट है। तो हम लोगों को जो साइड मिल गई 4x + 5। अब पेरीमीटर पूछा है तो इंटू 4 कर देंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है 4 4 16x + 20, और यहाँ पे भी हम लोगों को यही चीज मिल रही है, तो ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 5 and 10 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 17। द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यहाँ पे इसने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बारे में बोला हुआ है, यानी कि R1 + R2 मिलेगा अपन लोगों को इसमें, है ना। तो R1 + R2 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ये 17 है। तो क्या दिख रहा है हम लोगों को? हम लोगों को ये दिख रहा है ये 15 है, ये 17 है, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट लग जाएगा और 8 आंसर हो जाएगा। A shopkeeper allows a discount of 20% on mark price of and thus gains 10%. What is the ratio of cost price? गेन है तो 10 से हम लोगों को एक फैक्टर तो 11 मिल गया। यहाँ से अगर हम MRP पे पहुंचे तो 80 × 100 हो गया, इसको काट लो, कट गया, तो 11/8 आ गया, तो 8:11 हो गया हम लोगों का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा इतना है, थीटा इज एक्यूट एंगल। इसको tan थीटा, इन दोनों को tan थीटा बना लें तो 5 × tan थीटा की वैल्यू 3/7 माइनस का 1/5 × 3/7 प्लस का, देखो यहाँ पे इसने 2 कर दिया है बस, तो 15 - 7 8 आ गया, और 15 + 14 29 आ गया, तो 829 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट टू 2 सर्कल इज 9। अच्छा, ये कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट टू द 9 एंड दैट ऑफ कॉमन इंटरनल टेंजेंट। देखो एक्सटर्नल टेंजेंट जो बोलेगा तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट, और कॉमन इंटरनल टेंजेंट है तो ये ट्रांसवर्स है। ठीक है, अब देन द प्रोडक्ट ऑफ रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल। देखो ये प्रोडक्ट ऑफ रेडियाई का जो रिलेशन है ना, ये 4r1 r2 बराबर तुम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का होल स्क्वायर, ये रिलेशन याद रखो क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, इंटरनल कॉमन टेंजेंट का होल स्क्वायर, बस तुमको ये करना है। तो ये कितना हो गया 9² - 5², 4r1 r2, तो 9 + 5 14 × 4/4 r1 r2, ये कैंसिल हो गया, तो 14 आ गया। ये एक डायरेक्ट रिलेशन है जिसको याद रखो। तो इतने क्वेश्चंस थे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।